भारतीय संविधान का निर्माण। बच्चों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब भी गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के राजाओं को यह आज़ादी दे दी थी कि वे चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में अपनी इच्छा से स्वतंत्र रह सकते हैं और अपनी रियासतों में मिला सकते हैं। इन रियासतों का विलय बड़ा मुश्किल था और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज लगता है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, इलाके के किसी बुजुर्ग से अगर पूछें कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान के निर्माण के बारे में कुछ याद है, तो उस समय लोगों की किन बातों को उम्मीद थी, क्या क्या अंदेशे थे, अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। तो बच्चों, सही बात है, आपके दादा दादी, नाना नानी से अगर आप पूछोगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि संविधान निर्माण में विशेष तौर पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में वो बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने देसी राजाओं को भारत और पाकिस्तान में रखने के लिए कितना कठिन प्रयास किया। देसी राजाओं को पाकिस्तान जाने से रोका। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में उन्होंने कितनी मेहनत की है और उसके अलावा उन्हें अपने भारत की भविष्य की चिंता थी। निर्माताओं को देश की चिंता थी, देश सही रास्ते पर चले उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। संविधान निर्माण का रास्ता देखिए आप। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारे राष्ट्र आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अपने समाज को फिर से जगाने और राजनीति को बदलने और नए सिरे का आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। कुछ बुनियादी विचारों को लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू। 1928 में कांग्रेस के 8 नेताओं के साथ मिलकर भारत का संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार दिया जाएगा। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों का सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजों ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया। इस आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वो बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 के अधिनियम को भारत सरकार कानून को ज्यों का ज्यों अपना लिया गया। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था बच्चों कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं होती थी। हमारे नेताओं ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अपनाया। ब्रिटेन के सांसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित हुए। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था अपनाने की कल्पना करने लगे थे।
लेकिन वे दूसरों की नकल नहीं कर रहे थे। वे हर कदम पर एक सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों से हमारे संविधान का निर्माण करने में बहुत मदद की गई है। अब हमारी संविधान सभा के बारे में देखिए कि फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन है। तो भारत के संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक प्रारूप बनाया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। वे वकील थे, आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में, और संविधान बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही कुछ और नेताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आता है शब्द संविधान सभा। तो ये संविधान सभा क्या है? तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक विशाल दस्तावेज तैयार किया, और विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य जो है वो संविधान सभा ने किया। इसीलिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में, कब 1946 में चुनाव हुए। संविधान की पहली बैठक, आपका क्वेश्चन है ये, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946 में हुई। इसे याद करना है आपको। इसके बाद देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है, फिर देखिए आगे, पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत संविधान लिखने, जब भारत में संविधान लिखने वाली सदस्य में संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जब ये संविधान लिखा जा रहा था बच्चों, तब 299 सदस्य थे। लेकिन 26 नवंबर, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हो गया। और संविधान, क्वेश्चन है ये सारे, संविधान 26 जनवरी, कब? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को काम पूरा हुआ। इसी दिन हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप जानते ही हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मनाते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह समय की व्यापक सहमतियों को भी बताता है। दुनिया के कई देशों ने संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ सामाजिक समूह, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी अन्य किताब के दस्तावेज जैसा है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है बच्चों। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल किए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया। सबको संविधान के ऊपर विश्वास है, वैधता पर यकीन है। हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि किसी ने भी संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई शब्द नहीं बोला। संविधान को मानने का दूसरा कारण ये भी है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान सभा में भारत के चुने हुए लोग ही बैठे हैं, जो भारत के लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर पाए थे। इनका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इन प्रांतीय असेंबलियों में बच्चों 299 लोग थे उस टाइम, और इसमें देसी रियासतों के राजा भी थे, जिसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर अनेक राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, धर्म, वर्ग और पेशे के लोग इस संविधान सभा के 299 लोगों में शामिल थे। अगर संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ होता तो काफ़ी कुछ और बदलाव होते। अतः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वे संविधान को एक पवित्रता और वैधता प्रदान करता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर से चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई बार दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन हुए। ठीक है, 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए संविधान में नियम लिखने से पहले। 3 वर्षों में कुल 114 दिन तक गंभीर चर्चा हुई संविधान बनाने के लिए।
सभा में हर समय, हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात का रिकॉर्ड किया गया, उन्हें संभाल कर रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12-12 मोटे खंडों में से बांटा गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों को उपयोग में लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में ये जानकारियाँ जो हमने पढ़ी हैं, कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है, संविधान सभा में अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान समाज के अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी और अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया।